हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd से लेकर के 9th ऑफ फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है सिंगल्स के लिए भी है और इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है। वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 5 of Wands, okay. 4 of Pentacles, Page of Wands, okay. Queen of Pentacles, 10 of Sword, Strength card, High Priestess. Bottom of the deck is 8 of Pentacles. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में पाइसिस है, लियो है, जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश में है। और ये परफेक्ट दिखाने का मतलब यही है क्योंकि ये कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। छुपाने की क्या कोशिश कर रहे हैं वो मैं बताऊँगा बाद में। लेकिन हाँ, यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वो डिटरमाइंड हैं आपको पाने के लिए, आपके लिए बहुत लॉयल हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और आपके लिए सीरियस हैं व्हाटएवर। लेकिन ये एक्सटीरियर है। इंटीरियर क्या है? इंटीरियर मैं बताता हूँ क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन धोखेबाज है। ओके, ये पर्सन बहुत सारी जो भी है मतलब बहुत सारे लोगों के साथ इनके रिलेशनशिप्स रहे हैं। मे भी हो सकता है अभी भी हों। ओके, एंड दे आर लाइक वेरी गुड प्लेयर। ओके, वेरी गुड प्लेयर मतलब आपको ये ऐसा मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि आप इनके कायल हो जाएं। ओके, और इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं और ये इसी वजह से काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स में रहे हैं और अभी भी हो सकते हैं। ओके, सो धोखेबाज हैं डेफिनेटली एंड इन पे यकीन नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ऑन एंड ऑफ रहे हैं कई टाइम। ओके, क्योंकि इनको कहीं और से अगर बेनिफिट मिलता है तो ये वहाँ हो जाते हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड से आप शायद इस हफ्ते इसको ब्लॉक कर देंगे या फिर ऑलरेडी आप में से काफ़ी सारे लोग ब्लॉक कर चुके होंगे क्योंकि ये पर्सन बात करने लायक ही नहीं है। लेकिन ये अपनी बात प्रूव करना चाहते हैं, आपके सामने वापस आना चाहते हैं, आपको फेस करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको डिफेंड करना चाहते हैं 7 ऑफ वॉन्ड से। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आप हालांकि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, क्योंकि आप एक ही जगह अटके नहीं रहना चाहते। आप इस पर्सन का हमेशा इंतज़ार नहीं करना चाहते क्योंकि और एनीवे आपको पता ही चल गया है कि ये पर्सन तो लॉयल है ही नहीं, तो वाई टू वेट, राइट। सो आपने अपने आप को सिंगल डिक्लेयर कर दिया है। आपने अब अपने आप को ऐसा ढाल लिया है कि अब आप सोच रहे हैं आगे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करने की, एक ऐसे रिलेशनशिप जिसके साथ आप सब कुछ इमेजिन कर पाएँ, सब कुछ आपको क्लियरली सिक्योर नज़र आए। ओके, सो काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं या फिर मैं ये कहूँगा कि उन लोगों के द्वारा आपसे जो है आपको अप्रोच किया जा रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है और आपसे बातचीत वो जानबूझ कर के कर रहे हैं, वो तरीका ढूंढ रहे हैं किसी तरह से आपसे बात करने का। ओके, सो इस पर्सन को हो रही है जेलसी। ओके, क्योंकि ये तो भाई प्लेयर रहे हैं और आप बहुत अट्रैक्टिव हैं इस पर्सन के लिए एंड डेफिनेटली आपको खोना नहीं चाहते। इसी वजह से इनको जेलसी हो रही है कि ये लोग आपके आसपास क्यों मंडरा रहे हैं। ओके, अब ये कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इनकी काला चिट्ठा आपके पास है एक्चुअली अब नाउ। ओके, हालांकि अभी भी पूरी इन्फॉर्मेशंस आपके पास नहीं है लेकिन स्टिल आप कुछ चीज़ें जानते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है
देखिए इसी बात पे ना ये पर्सन आपको फेस करने आ जाएंगे। आई डोंट नो कि इन लोगों में हिम्मत कैसे आती है इतना कुछ घपला करके भी इस पर्सन के अंदर इतनी एनर्जी है कि ये लड़ने आ जाते हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड से अपने आप को कैसे सही प्रूव करना है ये इनसे सीखे कोई। ओके मतलब हर तरीका ये आजमाने वाले हैं मैनिपुलेट करने के लिए आपको कि आप उनकी बात माने, लेकिन आप भी अपनी उस पर अड़े हुए हैं, अपने आपकी इन्फॉर्मेशंस पूरी तरह से करेक्ट हैं, आप इस चीज़ पर अड़े हुए हैं और आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने वाले हैं इस पर्सन के साथ। आप भी अपने तरीके से बात रखने वाले हैं ये भी। एंड फाइनली इसका कुछ एंड नहीं होने वाला, कोई फ्रूटफुल एंडिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड से अगेन ये पूरे हफ्ते चलने वाला है, क्योंकि शुरुआत से ही मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हैं। एंड ये मैं बता दूँ यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों की बातें होने वाली हैं आपके इस कन्वर्सेशन में, क्योंकि ये पर्सन आपको फेस करने आएंगे, यानी फेस टू फेस बात होगी तो आप सारी बातें उठाने वाले हैं। ओके, जिन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा भी शक है या थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आप सब कुछ उठाने वाले हैं, उसको लेकर के फिर से लड़ाई झगड़े होने वाले हैं आप दोनों के बीच में। 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो 4 ऑफ पेंटिकल से आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके प्यार के लायक नहीं है। आप इस पर्सन के लिए क्लोज्ड ऑफ होने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपके अंदर इस पर्सन के लिए इमोशंस हैं, लेकिन आप इस पर्सन को दिखाना नहीं चाहते वो इमोशंस, क्योंकि ये पर्सन इस लायक नहीं है। राइट, सो 4 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से थोड़ा सा दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, इस पर्सन को ना एक और बेनिफिट है आपसे। आई डोंट नो कि आपने कितना उधारी दे रखा है इनको, पैसा शायद आप इनको या तो पैसे से कुछ मदद करते हैं या ऐसा कुछ है कि इनका आपके ऊपर काफ़ी उधारी है। ओके, सो मैं तो सजेस्ट करूँगा भाई पहले वो चीज़ क्लियर कर लें। ओके, पहले उधारी ले लें वापस, क्योंकि वो वापस नहीं आएगी फिर उसके बाद। ओके, क्योंकि ये पर्सन जब एक चीज़ को लेकर के लॉयल नहीं है तो फिर पैसे को लेकर के कैसे लॉयल हो सकते हैं। राइट, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ वॉन्ड से आपको मनाने की कोशिश करेंगे, बार बार आपको मैसेजेस करेंगे, बहुत पैशनेट मैसेजेस कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो फ्लर्टी लगें आपको। ओके, एंड ये आपको वापस से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से। सो यस, फ्लर्टिशियस बिहेवियर इनकी तरफ से देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये पर्सन शो करने की कोशिश करेंगे कि नहीं वो लॉयल हैं आपको लेकर के, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, चलो आज ही शादी कर लेते हैं, व्हाटएवर। इस तरह की बातें ना बहुत बकवास होती हैं। ओके, एंड ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल से अगर ये पर्सन ऐसा कुछ बोलता है तो आपके पास एक कड़ा जवाब होना चाहिए इस चीज़ का। ओके, एंड ये बेसिकली जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं, तो आपको मनाने के लिए वो जो संभव पड़ेगा उनसे वो सब कुछ करेंगे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड आपको बहुत दुख पहुंचने वाला है। एट द एंड ऑफ द वीक, मे बी फ्राइडे को, उससे पहले मतलब वीकेंड से पहले ही आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लगने वाली है जिसके बाद आपका जो बचा कुचा रेस्पेक्ट था इस पर्सन के लिए या बचा कुचा भरोसा था वो भी टूट जाएगा। बैक स्टैबिंग, आपकी पीठ पीछे ही इस पर्सन ने छुरा खोपा और आपको पता भी नहीं है। ये और लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, इस बारे में आपको अब क्लियर न्यूज़ मिलने वाली है किसी थर्ड पर्सन की तरफ से, जो मे भी हो सकता है आपके भी शुभचिंतक ना हो, लेकिन ये जो लोग हैं ये एटलीस्ट आपको सही न्यूज़ देने वाले हैं और इस बारे में आपको बहुत बड़ा सबूत हाथ लगने वाला है इस पर्सन के बारे में कि ये किसी अपनी एज से छोटे पर्सन के साथ ये कहीं पाए गए थे कहीं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड से आप इसी चीज़ को पूरी तरह से एंड मान लेंगे नाउ इस रिलेशनशिप का, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इट इज़ अ बैक स्टैबिंग। राइट, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है, तो ये भाई आ जाएंगे ऑब्वियसली।
अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बोलेंगे कि नहीं माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहता हूँ, ये है वो है, मैं क्या कर दूँ ऐसा जिससे कि आपको वापस पा सकूँ। ये फालतू ड्रामे जो होते हैं ना, ये सारे करने वाले हैं। ओके, ड्रामे बहुत आते हैं इसको। ओके, एंड स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हालांकि ज़रूर कोशिश कर रहा है कि अपने अंदर से टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर सके, लेकिन टॉक्सिसिटी इतनी भरी पड़ी है, ख़त्म ही नहीं हो रही। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन भी आपको ये बता रही है कि ये पर्सन कहीं जगह पर फिज़िकली भी इन्वॉल्व रहे हैं, एंड अब आप सीक्रेटिव हैं इस पर्सन के लिए, एंड बहुत चुपचाप हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ और बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि क्योंकि आप अब अपनी लाइफ में अदर चीज़ों को भी अपना टाइम देना चाहते हैं और उन्हीं के मैनिफेस्टेशन में आप लगे हुए हैं, क्योंकि आप इस पे टाइम नहीं ख़राब करना चाहते अपना सारा। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है हाई प्रीस्टेस एनर्जी से। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। सो भाई देखो, ये पर्सन ऐसे नहीं मानने वाला भाई। देखो, ये पर्सन जो है आपके अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब आपके घर भी आ सकता है ये। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए बहुत शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें हो सकती हैं ऐसी इस पर्सन की तरफ से होने वाली हैं, जो आपको ना बहुत अनकंफर्टेबल फील कराने वाली हैं। ओके, सो या तो ये ऑफिस ही आपके धमक जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है, या फिर हो सकता है आपके घर पे आके आ जाए, घर पे आके घुस जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है मुझे टावर से। ओके, सो आपके लिए बड़ा ही अनकंफर्टेबल टाइम है ये वाला। हालांकि आप इस चीज़ से बच सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन मैं बता दूं ये पर्सन ऐसे मानने वाला नहीं है, लेकिन आप जो है इनको फाइनल ब्रेकअप भी दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है द टावर से। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखो, जो बोया वही पाया। ओके, सो यहाँ पर फ्रूशन है, आपने जो कर्म किए होंगे डेफिनेटली उसी का फल है कि आप इस पर्सन के ड्रामे से या फिर इस जाल से, इस मकड़ जाल से आप बाहर निकल जाएंगे। ओके, आपको कुछ हार्म नहीं होगा एज सच ऐसा। ओके, सो ये अच्छे कर्मों का ही फल है, एंड डेफिनेटली इनको अपने बुरे कर्मों का फल मिलना अब शुरू हो चुका है क्योंकि इन्होंने आपसे पंगा ले लिया। ओके, असेसिंग का मतलब ये है कि अब आपकी जो लव लाइफ है वो असेस कर रही है। हालांकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे असेसिंग का मतलब ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।